महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास रुके हुए थे। बाहर बहुत सारे शिष्यों की भीड़ थी जो टैगोर को देखना चाहते थे और गांधी जी से मिलना चाहते थे। जैसे हम और हमारे भैया भरतलाल बैठते हैं तो बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन्हें लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे आकर्षण में भी आ जाते हैं कि भैया आए, दर्शन कर लें, देख लें, फोटो खिंचा लें। तो टैगोर साहब बहुत देर तक बाल काटते रहे, दाढ़ी के बाल ठीक करे, अपने बाल ठीक करे, कपड़े ठीक करे। तो गांधी जी को शंका हुई। गांधी जी ने कहा, आप जैसे बड़े गुरु को, इतने बड़े आदमी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसे अपनी साज सज्जा में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात है? आप तो तपस्वी आदमी हो, कहां बाल वाल काट रहे हो? टैगोर ने जो बात कही उससे गांधी जी को भी दीक्षा मिली। गुरुदेव ने कहा कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा केवल मारने से नहीं होती, किसी के मन के भाव की हत्या भी हिंसा होती है। मेरे सारे शिष्य अपने गुरु को सुदर्शन देखना चाहते हैं, मैं उनके भाव की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये तैयारियां कर रहा हूं। राम कथा तो सागर है, इसमें जो जितनी डुबकी लगाएगा उतने नवनीत, उतने मोती लेके आएगा। मैंने कल भी यह बात कही थी कि गोस्वामी जी को पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति को हर वर्ष 2-2 बार पढ़ो, पता नहीं किस बार क्या अर्थ निकलेगा। रायपुर से प्रोफेसर रचना लिखती हैं कि पूजा करते समय कई बार मन में अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं। मंत्र पाठ करते समय मन यंत्रवत कहीं और चल रहा होता है और मंत्र चलता रहता है, मन कहीं और अटका होता है। 2-3 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती, बाद में बहुत देर तक गिल्ट होती रहती है, क्या करूं? ये समस्या बहुत लोगों की है, यहां बैठे लोगों की। और जो कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, निश्चित रूप से आपकी भी समस्या है। बहुत देखो कितने लोगों ने हाथ उठा दिया है कि सबकी यही समस्या है। कितनी भारी मात्रा में यह समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए था। तो पहले तो इस प्रश्न के भेजने वाली को बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद कि उसने अपने माध्यम से हजारों लोगों के मन में उठ रहे संदेह को एक उत्तर देने का प्रयास कराने का कोशिश की। उसका बहुत बहुत। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सतोगुण अर्थात हमारी चेतना में जो भी सात्विक तत्व है वो सतोगुण के कारण है। आप यहां पर आए, आपने देखा कि बच्चियों का विवाह हो रहा है, और बच्चियों की विवाह कैसे हो रहा है? एक पीठ के पीठाधीश्वर अपनी निजी वेदना को लोक मंगल की वेदना बना रहे हैं। गोस्वामी जी द्वारा प्रारंभ किए जाने पर मैंने वंदना पढ़ी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी कि ये मैंने अपने आनंद के लिए लिखी है और इससे लोक का मंगल हो जाए तो बहुत अद्भुत है। उन्होंने अपनी बहन के विवाह में जो आर्थिक दिक्कत देखी, एक सामान्य सांसारिक भाई की तरह उनके मन में विचार आया कि बुंदेलखंड की किसी बहन को वो कष्ट ना झेलना पड़े उसके भाई को जो मुझे झेलना पड़ा। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपनी सामर्थ्य भर इतनी कन्याओं का विवाह कराऊंगा। ये उद्बोधन पीठिका है, माता सरस्वती की कृपा का क्षण है, बागेश्वर पीठ में बैठा हुआ हूं। आज आप 150 करा रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि वो दिन आएगा कि हिंदुस्तान की प्रत्येक निराश्रित बच्ची का विवाह आपके संकल्प के माध्यम से ही होगा, मंदिरों से ही होगा। हम इस सोने को कहां ले जाएंगे जो हमारे मंदिरों में पड़ा हुआ है? इस पेटियों में आए हुए इस पैसे का हम क्या करेंगे? इसलिए प्रत्येक बेटी को यह लगे कि अगर उसका कन्यादान करने के लिए, मैं तो खैर कन्यादान के तो निषेध में ही हूं, मैं स्वयं तो इसे मानता ही नहीं हूं, लेकिन इस विवाह संस्थान को पूरा करने के लिए कहीं कोई नहीं है तो गांव ज्वार के किसी मंदिर के किसी पीठाधीश्वर पर, किसी पुजारी के पास वो जाकर उसकी मां कह दे कि भैया हम पर तो ब्याह करने लायक नहीं है, अब बालाजी जाने और आप जाने तो बालाजी अपनी बहन की शादी ऐसे करें जो बड़े बड़े धन्ना सेठ ना कर पाते और बड़े बड़े रईस ना कर पाते। इस संकल्प के लिए अपनी संचित राशि में से जो आप दान देते हैं, आपका मन बनता है कि मैं भी कुछ दे जाऊं, मेरा भी कुछ लग जाए, ये सतोगुण है। सड़क पर निराश्रित घूमते हुए एक पशु को कुछ बच्चे कुछ शैतान बच्चे मार रहे हैं, आप उन्हें डांटते हैं। उस निराश्रित गैया को, उस निराश्रित धर्म के प्रतीक बनकर युधिष्ठिर के साथ गए कुत्ते को, शीतला माता के समय पूछे जाने वाले गधे को जब आप बचाते हैं तो ये आपका सतोगुण है। जब आप सुबह सुबह स्नान करके नहा के धो के कपड़ा पहनते हैं कि ये वाली धोती साफ है, ये वाली शर्ट साफ है,
मैं जरा बाल ठीक से बना लूं, तो ये रजोगुण है और ये कोई खराब बात नहीं है। महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास रुके हुए थे। बाहर बहुत सारे शिष्यों की भीड़ थी जो टैगोर को देखना चाहते थे और गांधी जी से मिलना चाहते थे। जैसे हम और हमारे भैया भरतलाल बैठते हैं तो बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन्हें लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे आकर्षण में भी आ जाते हैं कि भैया आए, दर्शन कर लें, देख लें, फोटो खिंचा लें। तो टैगोर साहब बहुत देर तक बाल काटते रहे, दाढ़ी के बाल ठीक करे, अपने बाल ठीक करे, कपड़े ठीक करे। तो गांधी जी को शंका हुई। गांधी जी ने कहा, आप जैसे बड़े गुरु को, इतने बड़े आदमी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसे अपनी साज सज्जा में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात है? आप तो तपस्वी आदमी हो, कहां बाल वाल काट रहे? टैगोर ने जो बात कही उससे गांधी जी को भी दीक्षा मिली। गुरुदेव ने कहा कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा केवल मारने से नहीं होती, किसी के मन के भाव की हत्या भी हिंसा होती है। मेरे सारे शिष्य अपने गुरु को सुदर्शन देखना चाहते हैं, मैं उनके भाव की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये तैयारियां कर रहा हूं। तो रजोगुणी होना कोई अपराध नहीं है। बड़ी कार खरीदना, बड़ा मकान बनाना, बड़ा धन कमाना, अच्छे से विवाह संस्कार बच्चों के करने, बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा करना, ये कोई अपराध नहीं है। बस एक अपराध है, अगर ये धन संग्रह परपीड़ा से किया हुआ है तो अपराध है। ये धन संग्रह पुरुषार्थ से किया हुआ है और इससे दूसरे की पीड़ा का निवारण हो तो ये रजोगुण भी सतोगुण में परिवर्तित हो जाता है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो नियमित अभ्यास से आप तमोगुण से सतोगुण तक की यात्रा कर सकते हो। अंदर तमोगुण हो तो इस पे भी शर्माना मत, यह प्रकृति का सत्य है। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कलुष है। सोना भी 24 कैरेट जो होता है उसका गहना नहीं बनता, उसमें 1 कैरेट तांबा मिलाया जाता है तो उसमें गहना बनता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको आप तक पहुंचाने के लिए इस ध्वनि विस्तारक यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। ये रजोगुण है, इसमें कार्बन इस्तेमाल हुआ है अंदर, वो तमोगुण है, और जो आपके अंदर तक राम उतर रहा है ये सतोगुण है। तीनों यात्राएं एक साथ हो रही हैं। तो रचना से ये कहना है कि गिल्ट की क्या आवश्यकता है। श्लोक ढंग से नहीं पढ़ा गया, इसमें गिल्ट किस बात की? श्लोक मन में चल रहा था और उस समय अपनी कोई और बात ध्यान आई तो इसमें गिल्ट के क्या बात है? अगर आप प्राप्त अवस्था में हो तो मन अजपा जाप में चलता रहता है अंदर अंदर। बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, आप संत लोग बैठे हैं, आपसे भी पूछते होंगे अभी कितने लोगों ने हाथ उठा दिया कि हमारी भी यही समस्या है। एक ऐसा ही मजदूर गड्ढा खोदने के बाद, सड़क बनाने के बाद, शाम के समय बहती हुई चंबल की धारा में नहा के एक पत्थर पर बैठकर गायत्री मंत्र का स्तमन करने लगा संध्या के लिए। उच्चारण में दोष था, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। सामने से एक पंडित जी गुजरे, एक विद्वान गुजरे, उन्होंने कहा बड़ा मूर्ख आदमी है तू, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा साहब भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान सविता के माध्यम से परम चेतना तक संदेश पहुंचा। भगवान तक तेरी पूजा पहुंचेगी नहीं, चूंकि तू तो श्लोक ही गलत बोल रहा है। भगवान कैसे समझेगा कि तू क्या चाहता है? मजदूर ने कहा कि महाराज आप क्या करते हैं? बोले मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं। बोले आपका बच्चा कितना बड़ा है? बोले मेरा बच्चा 6 साल का है। अक्षर जोड़ने सीख गया? बोले हाँ सीख गया। बोले आपका बच्चा स्कूल से आपको एक चिट्ठी लिखे तो आप उसमें उसके भाव देखोगे कि स्पेलिंग मिस्टेक देखोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो भाव देखूंगा। बोले जब आप बाप होकर भाव देख सकते हो तो मेरा बाप भी भाव देख रहा है। पिता भाव देखता है, शब्द नहीं देखता। पिता के अंदर एक चेतन तत्व और परम पिता परमात्मा। मैं बालाजी महाराज के दर्शन के लिए गया 3 दिन पहले, मैं और हमारे भरतलाल दोनों दिल्ली से उतरे। इनका बड़ा मन था कि भैया पहले आप वहीं उतरिए, पहले सीधे मंदिर चलिए। बड़े भावुक ये भी थे मुझे बताते समय, कहां सन्यासी बाबा तपस्या करते थे, कहां दादा गुरु महाराज का स्थान था। वहां मैंने दर्शन किए।
घर से मुझे 2 लोगों ने कहा था कि बड़े सिद्ध स्थान है, मन में जो हो मांग लेना। लौट के रात को आए तो मेरे घर में एक हमारी मातृ समान है, उनका फोन आया, भैया टीवी पे देखा तुम्हें, मांगा कुछ? मैंने कहा नहीं। मैं पशुपति नाथ हो आया, हर साल महाकाल जाता हूं, रक्षा सूत्र बांधे हुए महाकाल का, दुनिया के सारे धर्मों के तीर्थ स्थानों पर हो आया, साधुओं का आशीर्वाद मिलता है। ये तो सामान्य अधम शरीर है, गृहस्थ हूं, इसके बाद भी संतगण स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज तक भगवान के विग्रह के सामने मांगा ही नहीं गया। इसलिए नहीं मांगा गया। लोग कहते हैं क्यों नहीं मांगते? मैं कहता हूं कि अगर इसे भी बताना पड़ा कि हमारा लाभ किसमें है, तो ये किस बात का भगवान और हम किस बात के भक्त। जब 22 तारीख को पहली बार शालिग्राम पर्वत से निकली हुई शिला में अरुण योगीराज के कौशल से सजी हुई भगवान की दिव्य प्रतिमा सामने आई, हम और शास्त्री जी वहां थे। भारत के 5000 नवनीत तत्व वहां इकट्ठे थे। मैं फिर दोहराता हूं, जब मुझे देखा तो मुझे रात को पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लगा। वहां से उतरते ही मैं घाट पर गया जहां मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, बुला रखा था चैनल्स ने। कैसा लगा? मैंने पहले दिन भी सुनाया, एक पंक्ति परिवर्तित करके सुना रहा हूं। जो रचना कह रही है कि मन में गिल्ट आती है, गिल्ट भी भगवान की पैदा की हुई है, गिल्ट का चक्र भी भगवान का, तो इससे क्या परेशान होना? सत असत सब उसी का है। थोड़ा और एकाग्र हो, थोड़ा और एकाग्रता में अंदर जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ नहीं बचेगा। यहां प्रेम करने वाले युवक बैठे होंगे, मुझे अक्सर लिखते हैं चिट्ठी, भाई साहब मैंने प्रेम किया, मेरा प्रेम सफल नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये वाक्य ही गलत है, मैं प्रेम का कवि हूं। 2 वाक्य खर्च करने की क्या जरूरत है? ये तो वाक्य की बर्बादी है। मैंने प्रेम किया, प्रेम सफल नहीं हुआ, ये मूर्खतापूर्ण वाक्य है। मैंने प्रेम किया, इतने में ही सफल हो गया कि आपने प्रेम किया। मैं भगवान के सामने बैठा और मैंने एक श्लोक पढ़ा, मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, मुझे नहीं पता कि ये क्या कहा जा रहा है। ये माएं अपने बच्चों को सुलाती हैं, जब छोटा होता है तो इनके गले में लता दीदी का स्वर नहीं है, ये कुछ भी गाती हैं। बुंदेलखंड की मां बुंदेली गाती है, अवध की मां अवधी गाती है, ब्रज की मां ब्रज की गाती है, जशोदा सुनाती है कन्हैया को तो कुछ भी गाती है। सूर कहते हैं यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे। कुछ भी गा रही है, जोई सोई, मन में जो आ रहा है। हो सकता है हिसाब गाती हूं, 20 किलो दूध रामलाल के यहां, 30 किलो दूध श्याम, क्या फर्क पड़ता है? बच्चे को क्या पता? बच्चे को मां की ध्वनि पता है कि मेरी मां मुझे नींद की तरफ ले जाने के लिए स्वर में गा रही है, और जो मां का स्वर है उस बच्चे के लिए वो स्वर किसी भी बड़े